लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रतीक गांधी की फिल्म आई है जो कि ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी पर आधारित है और इस फिल्म का नाम है फुले फिल्म। फुले फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे समाज की सच्चाई बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे समाज में ब्राह्मणों के खिलाफ गलत मैसेज फैलाने के नाम पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया और वह था अक्षय कुमार का इस फिल्म को लेकर आया हुआ बयान। जी हाँ, अब अक्षय कुमार को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वह एक ऐसे अभिनेता हैं जो लंबे समय से अपने काम के जरिए समाज को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते आए हैं। चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो जिसमें खुले में शौच की समस्या को दिखाया गया है, फिर पैडमैन को जिसमें महिलाओं के पीरियड्स जैसी सेंसिटिव विषय को बहुत सहज तरीके से बड़े पर्दे पर लाया गया, फिर मिशन मंगल जिसके जरिए उन्होंने महिलाओं के साइंस में योगदान को लोगों के सामने रखा। अक्षय ने अपनी फिल्मों से एक बात हमेशा कही है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता, यह पूरे समाज के सोच को बदलने का हथियार भी बन सकता है। अक्षय कुमार उन एक्टर्स में से हैं जो फिल्म चुनते वक्त ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई सोशल मैसेज हो, कोई ऐसा पहलू हो जिससे दर्शक को कुछ सीख सकें और कुछ सोच सकें। और इसलिए जब उन्होंने फिल्म फुले देखी तो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस फिल्म को लेकर जो रिएक्शन दिया वो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है। अब सोचिए, जब कोई फिल्म रिलीज होती है और उसे लेकर बवाल ज़्यादा होता है और सराहना कम, तो उस फिल्म के लिए एक मजबूत सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। और जब वो सपोर्ट किसी स्टार से आता है जो हर तबके में फेमस हो, हर घर में जाना पहचाना चेहरा हो, तो फिर बात अलग हो जाती है। और यही फुले फिल्म के साथ हुआ है। दरअसल जब फुले फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया तो अक्षय कुमार इस फिल्म को लेकर थोड़ा सीरियस हो गए और खुद इस फिल्म को देखने गए। और जब फिल्म देखकर वापस आए तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि फुले सिर्फ एक बायोपिक नहीं है बल्कि एक उस सोच की कहानी है जिसने वक्त के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी थी। अक्षय ने लिखा कि मैंने बहुत फिल्में देखी हैं और खुद भी कई फिल्में की हैं, लेकिन फुले देखकर जो भाव आया वो काफ़ी वक्त बाद किसी फिल्म से आया। अक्षय ने लिखा कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने तब वो किया जब उस दौर में लड़कियों को स्कूल भेजना पाप माना जाता था, जब किसी महिला को अपने विचार रखने तक की आज़ादी नहीं थी। तब उन्होंने सिर्फ किताब नहीं उठाई बल्कि पूरे समाज की सोच बदलने की कोशिश की। और अक्षय ने कहा कि इस फिल्म को देखकर कोई भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह वह सच है जिसे जानना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अक्षय ने यह तक कहा कि इस फिल्म को हर स्कूल, कॉलेज और फैमिली को एक साथ मिलकर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को यह दिखाएंगे कि इस देश में एक ऐसा भी दौर था जब औरतों को इंसान नहीं समझा जाता था, तो शायद वो आने वाले समय में और ज़्यादा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। अक्षय ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इस फिल्म पर कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी फैमिली के साथ देखा और उनकी पत्नी और बेटी की आंखों में जो रिएक्शन देखा, तब जाकर उन्हें लगा कि यह बात सबके साथ शेयर करनी चाहिए। और यही वजह थी कि उन्होंने देर नहीं की और फिल्म ख़त्म होते ही अपने इंस्टाग्राम पर अपना रिएक्शन लिख डाला। अक्षय ने यह भी लिखा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग ने उन्हें कई जगह सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लिखा कि एक सीन ऐसा था जहां सावित्रीबाई को स्कूल से पत्थर मार कर निकाला जाता है, लेकिन वह अगली सुबह फिर वापस जाती है, तो उस सीन में उन्हें अंदर से झकझोर दिया। अक्षय ने कहा कि समाज में बदलाव ऐसे ही होता है जब कोई एक इंसान डर को हटाकर सामने आता है, और यही बात फुले ने बेखूबी दिखा दी है। उन्होंने लिखा कि मैं खुद को लकी मानता हूं कि मुझे यह फिल्म थिएटर में देखने का मौका मिला और मैं
चाहता हूँ कि आप लोग भी जाएं और अपने परिवार के साथ इसे देखें, ताकि यह सिर्फ एक फिल्म ना रहे बल्कि एक सोच बन जाए जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। अक्षय के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने लिखा कि अगर अक्षय इस फिल्म को इतना बड़ा मैसेज मान रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ खास होगा। कुछ ने लिखा कि अब हमें भी जाकर फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो कुछ सुना वह सिर्फ अफवाहें थी, और अब जब कोई ऐसा एक्टर बोल रहा है जिसने खुद कई सोशल मैसेज वाली फिल्में की हैं तो फिर बात गंभीर हो जाती है। कुछ ट्विटर यूजर्स ने अक्षय का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि ऐसे वक्त में जब लोग किसी फिल्म को बिना देखे बॉयकॉट करते हैं, उस वक्त किसी बड़े स्टार को यूं सामने आकर सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखी, और पहले दिन फिल्म ने भारत में करीब 35 लाख का ही कारोबार किया। लेकिन यह कहानी वहीं नहीं रुकी, क्योंकि जैसे ही अक्षय कुमार का बयान सामने आया उसके बाद लोगों में दोबारा दिलचस्पी जागी, और थिएटर मालिकों ने बताया कि कुछ शो जो पहले कैंसिल होने के कगार पर थे उनमें अब दोबारा बुकिंग शुरू हो गई है। लोगों ने खासकर अपने परिवार के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, वाइड कलेक्शन की तो फिल्म खुले ने पहले दिन करीब 50 लाख के आसपास की कमाई की, जो एक बायोपिक के हिसाब से बहुत शानदार तो नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फिल्म भारी प्रमोशन या मेगा स्टार कास्ट पर नहीं बल्कि कंटेंट के दम पर टिकी हुई है। और अब जब अक्षय कुमार का समर्थन मिला तो फिल्म का एक नई उसमें हवा मिल गई। कुछ एनालिस्ट ने कहा कि अगर अगले 3-4 दिन तक इसी तरह का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बनी रही तो फिल्म धीरे धीरे पिकअप कर सकती है और अपने बजट की लागत निकाल सकती है। अक्षय के बयान के बाद फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने भी सोशल मीडिया पर आकर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग समाज को समझते हैं, बदलाव की ज़रूरत को महसूस करते हैं, उनके लिए ये फिल्म ज़रूरी है। और जब कोई ऐसा स्टार हमारी फिल्म के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, जिसने खुद भी कई सामाजिक मुद्दों पर फिल्में की हैं, तो फिर यकीन और मजबूत हो जाता है। अब एक बात और गौर करने वाली है कि जैसे जैसे लोगों में फिल्म को लेकर जिज्ञासा बढ़ी, वैसे वैसे मीडिया भी दोबारा इस फिल्म पर ध्यान देने लगा। कई न्यूज़ चैनल्स अब खुले फिल्म पर पैनल डिस्कशन शुरू कर दिया है। आखिर क्यों यह फिल्म इतने कम बजट में भी इतनी मजबूत बात कह रही है, और क्यों बड़े शहरों से ज़्यादा छोटे शहरों में इसे सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जहां स्कूलों के बच्चों को यह फिल्म दिखाई जा रही है और टीचर्स यह कहते नज़र आ रहे हैं कि इससे बेहतर तरीका नहीं है बच्चों को भारत के समाज सुधारकों की जानकारी देने का। एक बात और जो देखने को मिली वो यह है कि अब लोग अक्षय कुमार की पुरानी फिल्मों को भी इस फिल्म के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। लोग यह कह रहे हैं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या पैडमैन या मिशन मंगल, अक्षय हमेशा उस सिनेमा का हिस्सा बने हैं जो कुछ नया कहता है। और अब जब उन्होंने फुले को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया तो जाहिर है फिल्म में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो देखने लायक है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि अक्षय का यह रिएक्शन फिल्म के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पहले दिन कमाई भले ही कम रही हो, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग में फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म अपनी लागत के जो पैसे हैं वह पास पहुंच सकती है और आने वाले हफ्ते में कुछ अच्छे नंबर दिखा सकती है। आपको बता दें कि फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ बताया गया है और अभी फिल्म ने पहले दिन केवल 35 लाख की कमाई की थी, लेकिन अब मेकर्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म 7 से 10 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उन फिल्मों में गिनी जाएगी जो बिना बड़े नामों के सिर्फ कंटेंट और दर्शकों की समझदारी से सफल होती हैं। फिल्म के स्टार कास्ट प्रतीक गांधी और पत्रलेखा जैसे कलाकारों ने
भी अक्षय कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी और प्रतीक ने कहा कि जब किसी बड़े अभिनेता का समर्थन मिलता है तो एक कलाकार को एक अलग तरह का आत्मविश्वास मिलता है। वहीं पत्रलेखा ने कहा कि वह खुद अक्षय की फिल्में देखकर बड़ी हुई है और जब उन्होंने उनके काम को सराहा तो लगा कि मेहनत रंग लाई है। अब तो माहौल बना है, उसमें फिल्म को लेकर उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। फिल्म की टीम अब कुछ शहरों में स्पेशल स्क्रीनिंग भी कर रही है, जहां स्कूल कॉलेज के बच्चों और टीचर्स को बुलाया जा रहा है ताकि फिल्म को लेकर जो असली सोच है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अब देखना यह होगा कि यह जो जोश कितने दिनों तक टिकता है और फिल्म क्या वाकई अपने मैसेज के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कोई इतिहास बना पाती है या नहीं। हालांकि इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।